अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में तेज़ी से फैलते हुए एक मर्ज़ की, अगरचे वो अपने आप में एक मर्ज़ तो नहीं है, मोटापे के बारे में। तो जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मोटापा कोई मर्ज़ नहीं है, लेकिन मोटापा होने से और बहुत से अमराज़ पैदा होते हैं। तो इनसे बचने के लिए आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो मुमकिन है पहले आपके इल्म में ना हो। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप उन बातों को पर गौर करेंगे, उन पर अमल करेंगे, तो आप यकीनन खातर खा फ़ायदा उठाएँगे, जैसा कि मैंने उठाया है। तो उससे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि हम मोटापा की बात कर रहे थे कि दुनिया में मोटापा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। खुशहाल मुल्कों में, अमेरिका में, यूरोप में और खलीजी ममालिक में ये तेज़ी से फैल रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, उसकी वजूहात में से पहले नंबर पर तो बसियारखोरी है कि लोग बहुत ज़्यादा खा जाते हैं अपनी जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा। और उसके अलावा ख़ुराक की जो अच्छी आदत नहीं है, हमारा एक टाइम टेबल अच्छा नहीं होता, ये भी एक वजह है। और एक और वजह जो है वो है मौरूसी जेनेटिक प्रॉब्लम। कुछ लोगों के वालिदैन में मोटापा होता है या ख़ानदान में चला आ रहा होता है, तो वो भी उससे मुतासर होते हैं। तो इस हवाले से दुनिया की मल्टी नेशनल कंपनियाँ यूरोप में, अमेरिका में और दुनिया में अरबों डॉलर की अद्वियात तैयार कर रही हैं और तिजारत कर रही हैं। तो इन अद्वियात से कोई ऐसा खातर ख्वाह फ़ायदा अभी तक सामने नहीं आया। दो वजूहात की बिना पर इनसे वो फ़ायदा नहीं हासिल हो पाता के लिए बंदा इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है। पहली वजह तो यही होती है कि ये चूँकि केमिकल से बनी होती हैं अद्वियात, तो इनका साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो इंसान के जिस्म पर मज़ीद बुरे असरात छोड़ते हैं। उसके अलावा अगर ये अद्वियात और या कोर्स इस्तेमाल करने से आपका वज़न आर्जी तौर पर कम हो भी जाए, तो वो मुश्किल नहीं रहता। कुछ ही अरसा गुजरने के बाद वज़न दोबारा अपनी पुरानी हालत में आ जाता है और बंदा फिर उल्टा डिप्रेशन के शिकार हो जाता है कि यार इतनी कोशिश की, इतना अपना पैसा भी ज़ाया किया, लेकिन वज़न फिर से दोबारा बढ़ गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसका आसान हल यही है कि हम कुदरती तरीके पर अपना वज़न कम करने की कोशिश करें। तो वो कुदरती तरीका क्या है दोस्तों? वो कुदरती तरीका, जैसा कि पहले भी एक वीडियो में बयान किया, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम कुदरती चीज़ों पर आ जाएँ। हम अपने खाने पीने में वो सब चीज़ें इस्तेमाल करें जो कुदरत हमें मुहैया करती है। हम बाज़ारी चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, स्वीट्स और इन सब चीज़ों से अवॉइड करें। तो ये तो एक जनरल बात है। उससे हट के इसमें मज़ीद इजाफा ये करूँ कि हम समझते हैं कि सारी कुदरती चीज़ें जो हैं उनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है वो नुकसानदेह हो जाती है। इस तरह एतदाल ज़रूरी है। तो फ्रूट बंदा समझता है कि यार इसमें मिठास है तो कुदरती है, इसका नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठे जो फ्रूट हैं, जैसे आम हैं या और ऐसी चीज़ें, केला है, संतरे हैं, फ्रूटर हैं, किन्नू माल्टे वगैरह, तो इनमें ग्लूकोज, शक्कर की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्हें भी एक इतदाल से इस्तेमाल करना चाहिए, वरना वो शक्कर की मकदार बढ़ती है और जिससे मोटापा बढ़ता है। तो इसके अलावा एक और चीज़ जिसे हम मिस यूज़ करते हैं वो होता है दूध। हम लोग अमूमन, हमारी आदत है कि हम सोते वक्त रात को बड़ा सा दूध का डब्बा, उसमें दूध सोडा बनाने के लिए कोई सोडे की बोतल और मीठा वगैरह इस्तेमाल करके वो ले लेते हैं और समझते हैं कि यार ये तो जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, दूध के तो बड़े फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, यकीनन दूध के फ़ायदे हैं, लेकिन उसका ताल्लुक टाइमिंग से भी है। अगर आपको रात सोते वक्त उसमें दूध सोडा भी डालें और बहुत सा मीठा डालें, तो ये एक बहुत हैवी चीज़ बन जाएगी जो आपको फ़ायदा देने की बजाय आपका वज़न बढ़ाने का सबब बनेगी। तो बाकी दुनिया में दूध को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में जन्म में कुछ अर्सा रहा, तो वहाँ पे लोगों का ये कंसेप्ट नहीं है कि वो समझते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए एक ग़िज़ा है, बड़े लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो इस हवाले से भी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने तौर पे समझ होते हैं कि ये सेहत के लिए ठीक है या इनका नुकसान नहीं है, लेकिन वही हम पे बुरा असर डाल रही होती हैं। तो इसके अलावा जो हम एक जनरल सी मिस्टेक करते हैं, जो मैं भी हमेशा करता रहा, कि मैं हमेशा खाने पीने में बड़ा केयरिंग रहा और ये तली हुई चीज़ें, घी और मीठा, इनसे मैं अवॉइड करता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी वज़न ना कम हुआ। तो मैंने गौर किया कि यार आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी बिना पर मैं कामयाब नहीं हो पाता। तो तभी मुझे पता चला, और पिछले दिनों एक मैंने रिसर्च पढ़ी कि मीठा भी एक एडिक्शन की तरह आपके जिस्म पर काम करता है। जिस तरह आपको बाकी नशे की हाजत महसूस होती है, कमी महसूस होती है, आपके जिस्म में तलब पैदा होती है, मीठा इस्तेमाल करने वालों के अंदर भी मीठे की एक तलब होती है, एक एडिक्शन सी वो बंदा लेता है। और यकीनन मैं ऐसा करता रहा हूँ, मुझे मीठे की बहुत तलब महसूस होती थी और मैं गाहे बगाहे कोई ना कोई मीठा जब तक नहीं लेता था तो मुझे सुकून नहीं मिलता था। तो यही वजह थी कि मैं अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, एक्सरसाइज के बावजूद और खाने में केयर के बावजूद भी वज़न नहीं कम कर पाता था।
تو اب الحمدللہ جب سے میں نے اس بات پہ دھیان کیا ہے تو اب میں جو میرا وزن مسلسل بڑھ رہا تھا اب میں اس میں کمی آ رہی ہے. اب پچھلے 2-3 ماہ میں الحمدللہ میں نے کوئی 3-4 کلو وزن اپنا کم کیا ہے. تو یہ ہے کہ اب میں نے اپنی میٹھے کی عادات پہ کافی حد تک کنٹرول کیا. میٹھے کو اپنا بہت کم مقدار میں لیتا ہوں اور زیادہ تر قدرتی ہی لیتا ہوں. تو آپ بھی ان باتوں کا دھیان کریں. اور سب سے اہم چیز ہے شیڈول. ہمارا کھانے پینے کا شیڈول جو ہے نا یہ بھی ہمارا موٹاپا میں اضافے کا سبب بنتا ہے. ہمارے یہاں عموماً رات کو لیٹ کھانا کھایا جاتا ہے اور ہیوی پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے. یہ سب سے بری عادت ہے جو موٹاپے کا سبب بنتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بہتر شیڈول پر عمل کریں. ناشتہ جو ہے زیادہ سے زیادہ 9 بجے کر لیا. اس کے بعد دوپہر کا کھانا اگر آپ تھوڑا سا لیٹ کر لیں 2-3 یا 4 بجے کر لیں تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو رات کو مزید سونے سے پہلے کسی ہیوی کھانے کی حاجت نہیں رہے گی. اگرچہ عادت پڑی ہو تو بندے کو 8-9-10 بجے بھوک لگے گی تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ کو ایک آدھ کیلا کھا لیں, سیب کھا لیں, کوئی سنیکس لے لیں, دودھ پتی کا 1 کپ لے لیں, کوئی ساتھ اس کے رس کھا لیں, دہی بھلوں کی پلیٹ کھا لیں, یہ ہلکی سی کوئی چیز لے لیں اور سو جائیں. تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ کا جسم اسی روٹین پہ آ جائے گا اور آپ کا وزن مزید بڑھنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کم ہونے لگے گا. اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اس معاملے میں بے صبرے ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے کو راتوں رات ہی ہو جائے. تو ایسا چمتکار عملی زندگی میں نہیں ہوتا. وزن جو ہے بالخصوص یہ بڑا صبر سے اور آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسا جادو نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی چیز پہ شیڈول پہ روٹین پہ عمل کریں اور اس کا دنوں میں ہفتوں میں رزلٹ آ جائے. یہ بڑا دیر پا کام ہے. تو اسے صبر سے کرنا پڑے گا اور آہستہ آہستہ اس کے نتائج آئیں گے. ایک جو جنرل غلط فہمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ باور کیا جاتا ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے, جم جانے سے یا بڑی لمبی واک کرنے سے وزن کم ہوتا ہے. یقیناً یہ سب چیزیں بہت فائدہ مند ہیں. ان سے آپ کا اسٹیمنا بہتر ہوتا ہے, آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے, آپ کی صحت کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن دوستو یہ وزن کم کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہے. ایکسرسائز کا انسان کے جسم پر, باڈی شیپ پر اور وزن پر وہ کو ہارڈلی 10-15 میکسیمم 20% اس کا اثر ہوگا. 80% ہمارے وزن بڑھانے کا سبب بنتی ہیں ہماری کھانے پینے کی عادات اور جو کچھ ہم کھاتے ہیں. تو سب سے زیادہ فوکس کریں اپنے کھانے پینے پہ. اپنے کھانے پینے کو معیاری کریں اور اس میں مقدار میں کم کریں اور اپنا شیڈول بہتر کریں. اگر یہ 2-3 چیزیں ان کا آپ دھیان رکھیں گے تو یقین جانیں آپ انشاءاللہ آسانی سے وزن کم کریں گے. اگرچہ اس میں وقت لگے گا, فوری نہیں ہوگا, لیکن اس پہ کچھ وقت لگے گا اور آپ اپنا مطلوبہ ٹارگٹ حاصل کر لیں گے. تو دوستو یہ تھی وہ ساری باتیں جن پہ امید ہے کہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ بہتر رزلٹ پائیں گے اور اپنا وزن بھی کم کریں گے. تو دوستو بالخصوص جب بندہ 40 سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کی بہت کیئر کرنی چاہیے. اگر آپ ایک اچھی صحت والی لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سب باتوں کا احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو پلیز اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.